इन द स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ को क्या बोलता है. देन वी हैव सीन अबाउट द मेंटल हेल्थ. व्हाट इज मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट 2. देन वी हैव सीन द नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ. Now we will see about the characteristics. Characteristics means simply what is simply a mental health is. Okay. He knows himself such as own strength and weakness. Individual is mentally healthy when he knows his or her strength, maybe what I am good and where is my weakness. Okay. For example, a woman who is a widow finds strength in his or her child, but weakness in the part of economic status if she is not working. Okay. क्योंकि वो टोटली डिपेंडेंट थी अपने हस्बैंड पे इकोनॉमिक बेस पे, बट अब वो अपने अपने जो स्ट्रेंथ पार्ट है वो सोचती है कि नहीं मेरे बच्चे हैं तो मैं सब कुछ है. इट इज हर और इफ पर्सन शुड नो हीज और हर वीकनेस, व्हाट्स माई गुड क्वालिटी, व्हाट माई वीकनेस. में इजली इमोशनल हो जाना इज़ ऑल्सो अ वीकनेस. कि हम छोटा कोई हमको कुछ बोला कि हमको दुखी हो जाते, हमको होना चाहिए, बट कुछ भी हम मूवी देख के दुखी हो जा रहे हैं. ओके. तो इट कैन बी हैज़ द एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट. ईजली एडजस्टमेंट इज मोस्ट ऑफ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है. ओके. इमोशनली मेच्योर एंड स्टेबल. पर्सन को इमोशनली मेच्योर होना चाहिए कि कहाँ पर मुझे कैसे रिएक्ट करना है. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. वी हैव ऑलरेडी टॉक दैट मूवीज़ वगैरह देख के ऐसे हो जाना, सेट हो जाना. देन सोशली एडजस्टेबल, लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी. व्हाट एक्चुअली रियलिटी अभी क्या सिचुएशन है उसको जाना. फ्री फ्रॉम मेंटल इलनेस. देन गुड हेल्थ हैबिट्स, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्ट एंड हेल्थी इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स. So good healthy habits means doing regular exercise, ever adopting a good food habits, avoiding sugars, caffeine, fast foods from his or her menu, that diet menu. Okay. Then self confident person should have good confidence that I can do whatever the task is given to him or her. Okay. And have a healthy interest in the work. Okay. Healthy interest होना चाहिए तो क्या करें. नेक्स्ट कम्स द वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ. अब हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस आपका मेंटल हेल्थ का देखा. नाउ वी विल सी व्हाट इज द वार्निंग साइंस. ओके. जनरल फीचर्स, बॉडली साइंस एंड बिहेवियर साइंस. These three things are there. So first thing is general features. Generally, what are the features of poor mental health? First one is emotionally unstable and easily get upset. Okay, is the sign of this poor mental health. Suspicious, insecure, हर बात पे शक करना, इनसिक्योरिटी फील करना. सेल्फ क्रिटिकल, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे में नहीं हो सकता, उससे अच्छा कोई और कर लेता है, मेरे में कैपेसिटी, मेरे से हर बार मिस्टेक होता है. लैक ऑफ एडजस्टमेंट. हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ ईजिली एडजस्ट करना है, तो वही पुअर मेंटल हेल्थ के लिए क्या हो जाएगा. लैक ऑफ एडजस्टमेंट, फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. फ्रस्ट्रेशन इन लाइफ, टू अ कॉन्फ्लिक्ट विद अ पर्सन और लाइफ. ठीक है. ओवर एंशियस, हर बात में बेचैन हो जाना, इस टेंस. पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन. सो इंडिविजुअल विद दिस जनरल फीचर्स मीन्स वो हम लोगों ने गुड फीचर्स में देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ में देखा था. पर्सन शुड लिव इन रियलिटी. हियर इन द विच इज़ द साइन ऑफ द पुअर मेंटल हेल्थ, उसमें हम लोगों ने देखा लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन. अपने ख्यालों की दुनिया में रहना कि ऐसा होगा, वो रियलिटी को एक्सेप्ट उसको नहीं कर रहा है. ठीक है. अब हम बॉडली साइंस देखें. जनरल फीचर्स तो हम लोगों ने देख लिया. व्हाट आर द पुअर साइंस ऑफ बॉडली साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ. बैक पेन, चेंज इन एपिटाइट, फूड पैटर्न अच्छा नहीं होना, या फिर प्रॉपर डाइट ना लेना, चेस्ट पेन, डायरिया, हाई ब्लड प्रेशर, पैल्पिटेशन, इंसोम्निया, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आर द. Insomnia is very commonly, we all know that once the individual is affected with mental stress, insomnia is very common. इंडिविजुअल को, हमको भी होता है, हम एग्ज़ाम का है, 2 दिन बचा है, पढ़े नहीं है, सिलेबस बचा बहुत, स्लीप इफेक्ट होता है.
असाइनमेंट वर्क मिला है एंड हम लोगों ने उसको टाइम पर नहीं किया है, टीचर्स आपको वार्न करके रखे कि यू हैव टू कंप्लीट एनी हाउ। सो तो एक चीज़ है ना। नेक्स्ट इज बिहेवियरल साइंस। व्हाट हम लोगों ने जनरल फीचर्स देख लिया, बॉडी साइंस भी दिखे एंड बहुत बिहेवियर में हमको दिखेगा। सडन चेंज इन मूड, लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस, हमें बहुत समय तक दुखी रहना, मूड में चेंजेस आना, टेम्पर टाइम, बात में चिड़चिड़ा जाना, गुस्सा होना, एक्सेसिव फियर, हर बात में डरे रहना, वरीड, कंफ्यूज थिंकिंग होना, इलॉजिकल रीज़न कुछ भी देना, पैरानॉइड थिंकिंग, सस्पिशियसनेस, शक करना, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। सो डिल्यूजन में एक्चुअली रियलिटी को रियलिटी से अनअवेयर रहता है इंडिविजुअल, वेरएस हेलुसिनेशन के कंडीशन में ऐसा है मिस परसेप्शन ऑफ मीन्स, वो एक्चुअली पर्सन बोलेगा कि इसके सामने जो गॉड खड़े हैं बट एक्चुअल गॉड नहीं है। ओके, एंड कई बार बोलेगा कि देखो मेरे हाथ में ना कुछ चल रहा है, दैट इज टेक्टाइल हेलुसिनेशन, एक्चुअल में कुछ नहीं रहेगा, वहाँ पर मिसपरसेप्शन रहेगा। ओके, then there is one thing, then alcoholism and drug abuse, this is also which is very commonly we see. Then difficulty in concentration, individual will not able to concentrate in this anything, work, classroom, or in a workplace, office, or in the friends and family. Okay, how we can promote and prevent a mental health strategies? There are strategies for adjusting with oneself and adjusting with one's environment. Okay, वन सेल्फ सेज कि आपको अवेयर होना है कि अपना स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, हमारा खुद का क्या स्ट्रैटेजीज होना चाहिए, मेरे को अपना स्ट्रेंथ मालूम होना है, लिमिटेशंस एंड गोल्स जो भी अचीव करना है, देन एक्सेप्टिंग वन सेल्फ बाय रिस्पेक्ट, शेप, एग्जिस्टेंस, हमारा गुड मेंटल हेल्थ हो, एंजॉय लाइफ करना, ब्लेम्स को जो भी करते हैं हमको उनको अवॉइड करना, स्ट्रैटेजीज ऑफ लेवल ऑफ एस्पिरेशन शुड नॉट बी टू हाई और टू अचीवमेंट एस्पिरेशन आर नॉट टू गुड। ओके, देन अदर थिंग्स, देन ब्लेसिंग मीन्स बैलेंसिंग द डेवलपमेंट, हारमोनीज, पर्सनैलिटी इन ऑल measure physical, mental and social well-being of moral integration of one should not make one's self torn between opposing and conflicts and desires and ambitions, self-driving oneself under anyone's pressure and self-control. So this is all about the concept of mental health and illness. Let's revise with the starting first slide that what concept of mental health is. We have first seen the definition according to WHO. It is the complete physical, mental health and social well-being, not merely the absence of disease. What is mental health? Preservation and promotion of mental health and well-being. Then what mental health is, where you maintain the continuum between mental health and illness. Okay, once you adopt a good mental health means you will away from the mental illness. Illness is the where we have physical, psychological, behavioral, maybe factors related to genetics and physical, biological factors may affect. Okay, what are the stigma? It can be related to a sign of disgrace or from the society. Okay, then we have nature of mental health देखा, this is a dynamic concept and you can't achieve your mental healthiness without the good physical condition. Then we have seen the characteristics of a mental healthy person. So socially adjustable, emotionally mature, ability to adjust, free from mental illness, good habits individuals should have. Then we have seen the warning signs of poor mental health. So basically general features, bodily signs and behavioral signs are there. So in the general features, we have seen what are there: emotionally unstable, suspiciousness, over anxious, poor self-concept. So some things are like this type. Okay. In the bodily signs, it includes back pain, change in appetite, diarrhea, and many more. And behavioral signs, long-lasting sadness and all. We can promote the mental healthiness through a adjustment with the oneself and environment. Okay. So this was all about the concept of mental health and illness. And if you have any doubt, you can ask me or contact in my or you can put it comments. Okay. Thank you.